हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल DRS एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज फर्स्ट लेकर आया हूँ। ठीक, मैंने आपको पिछले वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझाया था। यदि आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझाया है। ठीक, यदि आपको नहीं बनता तो आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस मेरी वीडियो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है रियल नंबर। तो दोस्तों, उससे पहले आइए मैं आपको एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा रिकॉल कर देता हूं। ठीक, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था एक बार पुनः। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है, सबसे पहले सुनिएगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अदर नंबर b इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r विच इज स्मॉलर देन b। मतलब समझिए इसका क्या कहता है। कोई एक नंबर जो कि क्या है हमारा, कोई एक इंटीजर है हमारा जो कि क्या है a। ठीक है ना, ये इस तरह दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है इस तरह से कि यह जो होता है एक r जो होता है हमारा r यानी रिमाइंडर r को छोड़ता है या फिर रिमाइंडर r हमें देता है, जो कि r हमारा जो होगा हमेशा b से छोटा होगा। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 0 हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू। ये हमारा लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक, 0 इज लेस देन और इक्वल टू और इज लेस देन b। यही तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अदर नंबर b in such a way that it leaves remainder r। what it leaves a remainder r, यानी कि यह एक शेषफल हमें देता है जो कि क्या है r and r is smaller than b। यही तो कहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो r होगा हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा या तो हमारे 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा कभी नहीं होगा। रिमाइंडर 0 से छोटा होना मतलब वो हमारा निगेटिव में चला जाएगा, इसलिए हमारा रिमाइंडर जो होगा यानी शेषफल वो हमें हमारा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक, लेकिन यही r हमारा b से छोटा होगा। b मीन्स डिवाइजर। एक बार पुनः देख लीजिए, a हमारा क्या है, डिविडेंट है, b हमारा क्या है, डिवाइजर है, Q हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, एंड R हमारा क्या है, रिमाइंडर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं A हमारा क्या है, डिविडेंट है, B हमारा डिवाइजर है, Q हमारा क्वोशिएंट है और R हमारा रिमाइंडर है। ठीक है ना, तो बस हो गया, यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना, तो दोस्तों आइए इसके माध्यम से हम HCF निकालना सीखते हैं। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से हम क्या करते हैं, HCF निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्या कहता है।
फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। उसमें से फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है, वन 135 एंड 225। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ तो आप शायद जानते ही होंगे, एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी नंबर है इसमें से जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको कॉमन मिल सके, ठीक है ना। एज एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। यदि मैं बात करूं कि 16 एंड कह सकते हैं 16 एंड 10 में हमारा मैक्सिमम यानी कि बड़ा से बड़ा हमारा कौन सी संख्या ऐसा है जो दोनों में मिल सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो हमारे दोनों में मिल सकती है, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं। 16 का हम अलग निकालते हैं, जानते होंगे आप इसका तरीका। 2 8 जा 16 एंड ये पुनः 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, ये पुनः 2 से होगा। 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, आइए 10 का देखते हैं क्या फैक्टर आता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से करते हैं। 1 से तो हर संख्या डिविजिबल होती है, उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी, 2 होती है, ठीक। तो देखिए 2 5 जा 10, ओके, एंड 5 1 जा 5, क्योंकि ये 5 जो होगा हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं जो संख्या हमारा दोनों में मिलेगी उसको हम ले लेंगे। तो ये 2 एंड ये 2, यही बस है हमारा जो कि दोनों में मिल सकता है, क्योंकि 2 हमारा इसमें भी मिल जाएगा, 2 हमारा इसमें भी मिल जाएगा। और कोई संख्या ऐसी है क्या जो कि हमारा इसमें मिल सके, 3 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 टेबल में होना चाहिए, देखिएगा मल्टीपल में होना चाहिए। एडिशन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, ना ही एडिशन ना ही सब्सट्रैक्शन में, यहाँ पे फैक्टर्स होता है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में ही बात की जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में बताइए 3 का ये लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, एंड 3 से ये भी 3 5 जा 15 एंड 1 रिमाइंडर इसमें ही बच जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा 2 ही सिर्फ काम आ रहा है, ओके। ऐसे लिख सकते हैं 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। एंड 10 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो जो हमारा दोनों में मिले, ऊपर और नीचे दोनों में, उसी को हम क्या मानते हैं, एचसीएफ। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 मिला एक और यहाँ पे 2 होता है, मानते इसको है तो नहीं बाकी, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 5, देन हम क्या करेंगे, इस 2 को और इस 2 को हम साथ में ले लेंगे और इसमें से 2 में से एक को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाता, 4 इज द हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा, बस हो गया, और हमारा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 5 इसमें है तो 5 इसमें नहीं है, ठीक। इसलिए हमारा एक 2 इसमें मिल रहा है, एक 2 इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसका एक हमारा क्या बन जाएगा, जोड़ा, यानी कि हम कह सकते हैं कॉमन मिल रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एचसीएफ, ठीक है ना। अब इससे हमारे पास कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो कि हमारा इन दोनों संख्याओं में मिल सके। आशा करता हूं एचसीएफ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके हमारा 135 एंड 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम करते क्या हैं, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक, 135 एंड 225। तो इसमें से आप देखेंगे शायद कि ये एक क्या है, ये एक डिवीजन थ्योरम ही है। और डिवीजन थ्योरम में यदि हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो आप देखिए 2 नंबर्स वैसे दी ही जाती है, कहा जाए 4 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 ही नंबर है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देखिए डिविडेंट हमारा हमेशा बड़ा होता है और डिवाइजर हमारा हमेशा छोटा होता है डिविडेंट से, ओके। तो इसी रूल को हम फॉलो करते रहेंगे, आगे चलेंगे, देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a इक्वल टू
हम मानेंगे 225, सॉरी यहाँ पे ऐसे सबसे पहले लिख देते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं कि 135 जो होगा 225 से छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अब लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट a इक्वल टू 225 एंड b इक्वल टू 135। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हम a इक्वल टू 225 को क्यों माने, क्योंकि देखिएगा a हमारा क्या था, a हमारा डिविडेंड था, ठीक है ना। a हमारा क्या था, डिविडेंड, और डिविडेंड हमारा जो होता है डिवाइजर से हमेशा बड़ा होता है। और यहाँ पे b क्या है, हमारा डिवाइजर, a डिविडेंड b डिवाइजर, तो डिविडेंड जो होता है हमारा हमेशा डिवाइजर से बड़ा होता है, इसलिए हमने a को मतलब सॉरी 225 को a माना है और 135 को b, ठीक है ना। तो आइए यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। रूल्स भी हम बताते चलेंगे क्या होगा, देखिएगा। ये फर्स्ट है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b, ठीक है ना। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है हमारा a की जगह पर हमारा क्या है 225 एंड b की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ देखिए b की जगह पर हम रख सकते हैं 135। ये इनटू में होता है, हमेशा साथ में लिखा होता है, तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्वोशेंट जो है q एंड r हमारा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। q एंड r हमारा नहीं दिया हुआ है, तो हम करते क्या हैं, ये हमारा हो गया डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड। तो आइए सिंपल से हम डिवाइड करते हैं, ओके। फिर उसके बाद क्वोशेंट रिमाइंडर अपने आप मिल जाएंगे। 135, सॉरी यहाँ पे आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ कर देते हैं 135 एंड 225, ओके। तो 135 का यहाँ पे टेबल पढ़ते हैं, सिंपली 135 का टेबल तो शायद ही किसी को याद हो, लेकिन आइए इंटू करते हैं 135 इंटू 2 करेंगे तो 2 5 जा 10, 0 3 2 जा 6 एंड 7 एंड 2 1 2, 270 आ जाता है, ओके। तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो निश्चित रूप से कितनी टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा 135, ओके। इसको माइनस करेंगे 5 5 0 2 12 3 9 एंड 1 1 0, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो क्वोशेंट की इक्वल टू ये हमारा होता है क्वोशेंट, ठीक है ना। ये हमारा क्यू होता है, ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा आर, ओके। तो यहाँ देखेंगे क्यू हमारा कितना है 1, तो यहाँ पे क्यू हमारा 1 आ गया एंड रिमाइंडर आर इक्वल टू कितना आया 90, ओके। तो यहाँ करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा एक रूल होता है, इस डिवीजन के माध्यम से एचसीएफ फाइंड करने का एक रूल होता है कि जब तक इसी प्रकार करते करते हमारा जब तक ये हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे अभी कितना रहा 90, अभी यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इक्वल टू कितना है 90, ओके। आर इक्वल टू 90, क्योंकि आर ही है ना, आर की जगह पर क्या है रिमाइंडर हमारा 90 आया था, और यहाँ पे इज लेस देन बी व्हाट, बी मीन्स 35, 135। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि उसके डिवीजन लेमा में कहा था कि जो आर होगा हमारा हमेशा बी से छोटा होगा, तो देख पा रहे हैं आप आर हमारा 90 एंड 135 हमारा बी है। तो वैसे भी दिख रहा कि हमारा जो आर है रिमाइंडर है
वो हमारा b से छोटा है, यानी कि हमारा डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर छोटा है। तो अब प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि आगे हम कैसे करें। यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए, डिवाइड कर दिए, आगे अब क्या करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिएगा कि जो हमारा डिवाइजर होता है उसको हम डिविडेंड मान लेते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको डिवाइजर। पुनः सुनिएगा दोस्तों, जो हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर कितना था 135, कितना था 135। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड मान लेंगे, और इसको क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइजर मान लेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं आगे। सिंस r does not equal to 0, so let a is equal to 135 and b is equal to 90। देखिए इसी प्रकार हम आगे पुनः मान लेंगे। ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर होगा उसको क्या कहेंगे, डिविडेंड मान लेंगे a के इक्वल, एंड जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, b के इक्वल, यानी कि डिवाइजर। ठीक है ना। यहाँ पे आप पुनः सोच सकते हैं कि डिवाइजर को हम a मान रहे हैं, a हमारा क्या है, डिविडेंड, और डिविडेंड हमारा यहाँ लिखा जाता है। ठीक है ना। और जो हमारा r यानी कि रिमाइंडर शेषफल था उसको हम डिवाइजर बना देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 135 हमारा क्या था, डिवाइजर, इसको मैं बना देता हूँ डिविडेंड की जगह पर 135 इक्वल टू, एंड हमारा ये रिमाइंडर जो होगा उसको मैं क्या बना दूंगा, डिवाइजर। ठीक है ना। डिवाइजर को डिविडेंड की जगह पे एंड रिमाइंडर को डिवाइजर की जगह पर, एंड इनटू अगेन हमें क्वोशिएंट पता नहीं है एंड रिमाइंडर भी पता नहीं है। तो आइए अगेन देखते हैं, इसका हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका करते हैं, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा 135 डिविडेंड। तो आइए हम डिवाइड करते हैं इसका 90 एंड 135। ओके, तो देखेंगे 90 1 से 90, 92 जा 180 होता है, तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 91 जा हम 90 लिख सकते हैं, सॉरी 90, एंड माइनस करेंगे कितना आएगा 5 एंड 39 4 एंड दिस इज 0। देख सकते हैं आप कि हमारा क्वोशिएंट क्यू के कब कितना आया 1, कितना आया 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है। और हमारा रिमाइंडर कितना आया है, r इक्वल टू कितना आया है रिमाइंडर, वो आया है 45। ठीक, आगे पुनः हम इसको लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू 45 इज रिमाइंडर ना, 45 इज लेस देन 90, 90 इज द डिवाइजर। ठीक, यहाँ तक ये क्या दोस्तों, अभी भी आप देखिए, अभी भी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया, इसलिए हमको अभी और आगे इसको करना पड़ेगा। ठीक है ना। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमको तब तक इसी स्टेप को फॉलो करते रहना है। कैसे कि हमको जो हमारा डिवाइजर होगा उसको फिर डिविडेंड मान लेना है, और जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइजर मान लेंगे। तो दोस्तों इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर का मिटा दूं, यहाँ का। ठीक है, इतना देखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी भी हमारा क्या है कि हमारा जो ये रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इस कारण से हमें पुनः ये वाली जो प्रक्रिया है इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। सिंस r does not equal to 0, so let a इक्वल टू क्या मान लेंगे, डिवाइजर को डिविडेंड मान लेंगे, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90 एंड b इक्वल टू, एंड हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो रिमाइंडर होगा उसको हम क्या बना देंगे, डिवाइजर, तो b इक्वल टू 45। ओके, तो यहां से आगे हम देख सकते हैं, इसको लिखते हैं a इक्वल टू 90, सो 90 इक्वल टू
45, दिस इज डिवाइडेंड, ये हमारा डिवाइडेंट है और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर जो था और वो अब बन चुका है डिवाइजर। उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। क्वोशिएंट अभी हमको नहीं पता एंड रिमाइंडर भी हमको नहीं पता, तो आइए पुनः डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए कितना है, डिविडेंड हमारा कितना है 90 एंड डिवाइजर कितना है 45। तो 45 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है ना। कितना जाएगा 45 1 से 45, 45 2 जा 90। यहाँ देखिए दोस्तों 45 2 जा 90, ये टोटल हमारा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये हमारा क्या है, क्वोशिएंट Q इक्वल टू है, ठीक है ना। क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, क्वोशिएंट भागफल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया 2 एंड रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ चुका है, रिमाइंडर कितना आ चुका है 0, जो कि कोई भी HCF फाइंड करने के लिए रिमाइंडर हमारा 0 आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए और जो हमारा फिर क्या होता है डिवाइजर होता है, जिस स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और उसका जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF कहलाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे कैसे, मिटा दे थोड़ा सा नीचे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। तो क्या कहेंगे, सिंस R इक्वल टू 0, ओके, सिंस R इक्वल टू 0, therefore HCF of 135 and 225 इक्वल टू क्या होगा, जब भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, ठीक है ना। ये प्रोसेस करते करते कंटिन्यू, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा कहलाता है HCF, ठीक है ना। तो 135 एंड 225 का हमारा जो HCF होगा कितना होगा दोस्तों 45, ओके, समझ में आ गया, ओके, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटा दें, ठीक है। आइए देखते हैं इसी पहले क्वेश्चन का दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का दूसरा नंबर देखते हैं क्या है। देखिए किसका निकालना है हमें, 196 एंड 38,220, ठीक, इसका हमें निकालना है HCF। तो देख सकते हैं दोस्तों उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है ना। शायद ये समझना उस क्वेश्चन से आसान होगा क्योंकि आप एक बार देख चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, 38,220 हमारा जो है ग्रेटर है किससे, 196 से। तो लिख देते हैं, ठीक, 38,220 इज ग्रेटर देन 196, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना। लेट A इक्वल टू 38,220 एंड B इक्वल टू 196। क्यों माने, क्योंकि A हमारा डिविडेंट है और डिविडेंट हमारा हमेशा डिवाइजर से बड़ा होता है, इसलिए 38,220 को हम A माने, ठीक है ना। और B इक्वल टू 196, A क्या है हमारा डिविडेंट एंड B इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको बाय इक्वल डिवीजन, यूजिंग
यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन बी। कैसे पढ़ते हैं इसको, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a इक्वल टू कितना है हमारा, a इक्वल टू 38 to 20, ठीक है ना, रखते हैं 38 to 20 एंड b इक्वल टू क्या दिया हुआ हमारा 196, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे हम देख रहे हैं कि अब हमें क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, वही डिवाइड, क्योंकि ये हमारा डिवाइजर ये हमारा डिविडेंड, तो आगे हम करेंगे क्या, डिवाइड। तो आइए देखते हैं 196 38 to 20। ओके, आइए देखते हैं 196 382 1 टाइम जाएगा कितना आएगा 196, 12 and 6 आएगा एंड 17 9 8 2 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब अगला हम 2 को उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद 196 एंड 196 1960 10 टाइम्स में 1960 9 टाइम्स जाएगा दोस्तों, 9 टाइम्स कितना होगा 4 6 इतना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आप कर सकते हैं 12 4 8 9 0 एंड 0। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना है 980, ठीक है ना। तो अब इसको हम 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा कितना आएगा 980, टोटल कैंसिल। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कितनी टाइम्स जा रहा है, क्वोशेंट कितना आ रहा है हमारा 195 एंड रिमाइंडर 0। देखिए इसका ये क्या दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा 0, फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है ना। डिवाइजर कितना था 196, क्वोशेंट आया हमारा 195 एंड रिमाइंडर 0। और जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो आगे की प्रोसेस बंद हो जाती है, वहीं पे पूरी प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। और जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा उसका क्या बन जाता है HCF। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि हमारा 196 एंड 38 to 20 का जो हमारा वो होगा HCF होगा वो कितना होगा 196, क्योंकि डिवाइजर हमारा कितना है 196। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस R is equal to 0, therefore HCF of 38 to 20 and 196 is equal to 196। ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, पास करके वीडियो। मिटाए, मिटा दें इसको। ओके, आइए चलते हैं इसी क्वेश्चन के अगले नंबर वाले, ठीक है ना। फर्स्ट ही क्वेश्चन के थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। क्या है फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड देखते हैं क्या है 867 एंड 255, 867 एंड 255। ओके, तो यहाँ पे वही चीज सेम थिंग सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम किस चीज को ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से हमारा बड़ा कौन है, वो आगे लिखा है या पीछे।
उससे मैटर नहीं करता है, या कि आप पहले वाले को ए मान लिए और दूसरे वाले को बी, ऐसा नहीं होता। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये लिखा है 867, ये 255, तो कौन सा बड़ा है 865। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 867 इज ग्रेटर देन 255। ओके, तो आप में से आप कोई बता सकता है ए कौन सा और बी कौन सा? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यहाँ पे जो ग्रेटर होगा वो ए होगा, जो लेस होगा वो बी होगा। क्यों? आइए देखते हैं। लेट ए इक्वल टू 867, क्योंकि ए जो हमारा होता है वो होता है हमारा डिविडेंड, एंड बी इक्वल टू 255, और बी जो होता है हमारा क्या होता है वो डिवाइजर। ठीक, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक दोस्तों, ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी का उपयोग करके हम इसका HCF निकालेंगे। ठीक, तो हम देख सकते हैं इसके अनुसार एक जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या हमारा 867, एंड बी इक्वल टू क्या हमारा 255 इंटू करके। यहाँ पे देखिए हमें ना ही क्वेश्चन पता है और ना ही हमारा रिमाइंडर पता है, तो आइए वही डिवाइड करते हैं। डिवाइजर हमारा 225 एंड डिवाइडेंट हमारा 867। ठीक है ना, 255 एंड 867। ठीक है, तो इसको जब हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, या 3 टाइम्स आएगा दोस्तों। ओके, 3 टाइम्स आएगा, देखते हैं। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 कैरी 1 6, एंड 3 5 जा 3 2 जा 6 एंड 1 7। ओके, कितना आया 765। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 752 0 871। ठीक, तो देख सकते हैं आप इसका डिवाइड करने पर कितना आता है हमारा। क्वोशिएंट हमारा ये है, क्वोशिएंट कितना आता है 3, एंड रिमाइंडर हमारा कितना आया, रिमाइंडर वो आया हमारा 102। ओके, तो आगे जो हम लिखेंगे इसका लिख सकते हैं यहाँ पे 0 इज लेस देन और इक्वल टू क्या, रिमाइंडर आर होना चाहिए ना। रिमाइंडर हमारा कितना है 102 इज लेस देन बी। बी हमारा कितना है 255। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 0 नहीं है। ठीक, और जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आता नहीं तब तक हम इसको कंटिन्यू सॉल्व करते चले जाते हैं। तो आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0, सो क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू 255 एंड b इक्वल टू 102। क्यों, ए जो हमारा जो है यहाँ पे डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर को हम डिविडेंड बना देते हैं और रिमाइंडर को डिवाइजर इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, डिवाइजर को डिविडेंड एंड रिमाइंडर को डिवाइजर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ऊपर का मिटा दे दोस्तों, ऊपर का। ठीक है, इतना मिटा देते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट आगे क्या होता है, तो इसके देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की पुनः अप्लाई करते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना।
ये हमारे लिए डिवीजन लेमा। तो ए इक्वल टू हम क्या रखेंगे, ए इक्वल टू 225 एंड इक्वल, सो इक्वल बी लगा, बी इक्वल टू 102। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू भी हमको नहीं पता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आर भी नहीं पता, तो वही करते हैं डिवाइड, ठीक है ना। 102 यानी कि 102 डिवाइजर एंड 225 हमारा क्या है, वो है हमारा डिविडेंड। आइए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 255 एंड डिवाइजर कितना है 102। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। कितना जाएगा, क्योंकि 100 टू जा 200 एंड 2 जा 4 एंड 103 जा 300, ज़्यादा हो जाएगा। तो 100 2 जा 4 2 0 एंड 1 2 1 2। ओके, कितना 5 1 5 4 1 एंड 5 0। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट कितना आया 2, ठीक। क्वोशिएंट हमारा 2 आया और रिमाइंडर कितना आया 51, ठीक। इसको आगे भी आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू, रिमाइंडर हमारा कितना है 51 इज लेस देन डिवाइजर बी, बी हमारा कितना है 102, ठीक। अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, ठीक है ना। और जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आएगा नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, इसलिए रिमाइंडर 0 लाना हमको बहुत ही जरूरी है। तो आइए आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, क्या होगा हमारा, लिखेंगे सिंस r डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 51 है, 0 तो है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, लेट a इक्वल टू, अब a क्या होता है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड हम किसको मान लेते हैं डिवाइजर को। तो यहाँ देखिए डिवाइजर हमारा कितना है 102 एंड b किसको मान लेते हैं, डिवाइजर किसको मान लेते हैं, डिवाइजर हम मान लेते हैं रिमाइंडर को, कितना है 51। सो पुनः यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिवीजन लेमा जब लगाएंगे तो कैसे आएगा, a इक्वल टू, तो a 102 a हो गया हमारा, a इक्वल टू b, b हमारा कितना है 51 इंटू, क्यों नहीं पता हमको, r नहीं पता हमको, डिवाइड करते हैं अगेन, आइए, ठीक। डिवाइजर 51 एंड डिविडेंड कितना है 102। ओके, 51 2 जा 102, टोटल कैंसिल। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डिवाइजर के, सॉरी क्वोशिएंट कितना आया 2 एंड रिमाइंडर 0। देखिए दोस्तों रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक है ना। और जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना, हमारा सॉल्यूशन सॉरी कंप्लीट हो गया। और यही जो हमारा डिवाइजर होगा, क्या डिवाइजर, जो हमारा उस स्टेप का डिवाइजर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ओके, देखिएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ कितने निकालना था 867 एंड 255, 867 एंड 255 इज इक्वल टू कितना आया 51। ओके, ये रहा हमारा आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया, ओके, मिटाते हैं, ठीक है। और चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, मैं आपको क्वेश्चन सामने लिख देता हूं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा। सो दैट any positive integer, any positive सॉरी odd लिखा हुआ है, any positive odd integer is of form क्या है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some इंटीजर। ठीक, यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। हमें ये बताना है कि कोई ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर क्या होता है हमारा, इंटीजर मैं आपको बता चुका हूँ ऑड क्या होता है, ठीक है ना। ऑड नंबर्स क्या होते हैं वो भी बता चुका हूँ। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे होल नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स। एंड ऑड क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, मतलब होल नंबर्स में से ऑड नंबर जो होंगे हमारे, सीधे सीधे हम कह सकते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे हो सकते हैं ऑड नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इस फॉर्म में हमको प्रदर्शित करना है, मतलब दिखाना है इसको 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में हमको दिखाना है, जहाँ कह रहा है q इज सम इंटीजर। q क्या है हमारा, एक इंटीजर है। ठीक, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ हमको नहीं पता होती हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो देखिएगा क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसी को हम मानते हैं। एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट एनी पॉजिटिव odd integer be a and b is equal to, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यदि a इक्वल टू यहाँ पे हम ऐसे करके ऐसे लिख दें, a इक्वल टू 6q + 1 लिखा है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है b, क्या होता है b, तो bq + r होता है, r की जगह पर 1 है तो bq + r, तो यहाँ पे हमारा b की जगह पर क्या दिया हुआ है, b की जगह पर हमारा यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहीं से हम उठाकर लिख देंगे क्या, b = 6। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करेंगे, क्योंकि वही तो हमारे पास एक रास्ता है इसको प्रूव करने के लिए। एक ही चीज अभी तक हम पढ़े हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आइए देखते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या था हमारा, a = bq + r where 0 is less than or equal to r is less than b। यही तो था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। जी हाँ, यही था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे a =
6q प्लस आर यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी आर हमको पता नहीं है, ठीक है ना, और b इक्वल टू हमारा 6, ओके, तो a इक्वल टू 6q प्लस आर। आगे कंडीशन क्या होती है, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होगा इसी के माध्यम से हमारा पूरा का पूरा सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर, आर इज लेस देन बी, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे b, और b इक्वल हम क्या माने हैं, b इक्वल हमारा क्या है 6, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से हमारा क्या आएगा, r निकल के आएगा। जो r होगा हमारा क्या होगा, 0 के या तो बराबर होगा, ठीक, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन r जो होगा हमारा 6 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं the value of r can be, क्या क्या हो सकता है, यहां से देखिए r की वैल्यू जो होगी हमारी 0 के या तो बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी। तो 0 के बराबर हो सकती है तो हम 0 को भी ले लेंगे, तो r इक्वल टू क्या आएगा हमारा 0, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बस इतना ही। क्यों, क्योंकि r बोला हमारा 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, बराबर नहीं, 6 से छोटा होना चाहिए। तो r इक्वल टू हमारे कितने आ सकते हैं, r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। ऊपर का मैं थोड़ा सा मिटा दूं। चलिए, आप क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं, इसको मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। हमें क्या निकालना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ठीक, इतना निकालना था हमें, बस इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम इतना देखते हैं कितना निकला, r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। ये हमारी r की वैल्यू निकली, और मिली कहाँ से, यहाँ से, यहीं से हमारी जो होगी r की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि r जो होगा हमारा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा भी होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू जो हमको मिल गई, तो हम एक एक करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम रख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 6q प्लस 0, ठीक है ना। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 एंड 5 जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6q प्लस 0, 6q और 1 रखेंगे, 6q प्लस 1, 2 रखेंगे, 6q प्लस 2, ठीक है, एंड 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, इसको रखते चले आएंगे आपकी जगह पर, एंड 6q प्लस 5, ठीक है। लेकिन एक बात को ध्यान देना है कि हमें दिखाना क्या है, a इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, मीन्स ये पूछ रहा है जो हमारा a है, और हमने माना भी था, ठीक है ना। a क्या है हमारा, a एक ऑड इंटीजर है, क्या है, ऑड इंटीजर, ठीक है, a हमारा एक ऑड इंटीजर है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं, आगे आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू a डज नॉट इक्वल टू 6q प्लस 0 को 6q हम लिख सकते हैं, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, a इक्वल टू ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखिएगा
यहाँ पे हमारा ए जो था वो क्या था, ऑड इंटीजर, मैंने उसको माना था, ठीक है ना, क्या माने थे हम, ऑड इंटीजर। लेकिन यहाँ पर ये तो हमारे इवन इंटीजर हैं। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6q को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1 एंड 2 इंटू 3q प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। और कोई भी संख्या जो 2 की मल्टीपल है वो ऑड नंबर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से मल्टीपल है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, ठीक। और जो संख्या 2 से डिविजिबल होगी वो कभी भी ऑड नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या होगी 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये हमारी एक इक्वल नहीं होंगी। तो बची क्या हमारी, सिर्फ और सिर्फ हमारा अब बच रहा है, देखिएगा, तो आप बता सकते हैं, इसका कारण भी आप बता सकते हैं क्यों नहीं है, ये डज नॉट इक्वल टू दिस, ये नहीं है क्योंकि बिकॉज a is divisible by 2, ठीक। सो a is equal to 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5, क्योंकि आप वही तो देख रहे हैं कि देखिएगा 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये तो हमने बाहर निकाल दिया, ये तो एक इक्वल हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसका कारण भी हमने बता दिया, क्योंकि ये जो हैं ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये क्या है हमारे, ये जो है 2 से डिविजिबल हैं, और 2 से डिविजिबल होने वाले क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ऑड नंबर्स, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 हमारा प्रूव हो गया, यही तो बताना था, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो पास करके नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपया आप थर्ड क्वेश्चन को अपने बुक में ही देखें, मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या दिया हुआ है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? यहाँ पे कह रहा है कि 616 सदस्यों की एक क्या है, सेना की टुकड़ी है, ठीक है ना, जो 32 सदस्यों की एक बैंड बाजा वाले टुकड़ी के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है The two groups are to march in the same column, और जो दो हमारे ग्रुप्स होंगे उसको सेम नंबर ऑफ कॉलम में हमें क्या करना है, मार्च कराना है। सेम नंबर ऑफ कॉलम यूँ कह सकते हैं कि जो आर्मी होगी हमेशा बैंड वाले पीछे चलती है, ठीक है ना। आर्मी जो होगी तो उसके भी जितने कॉलम बनेंगे आर्मी के भी वो भी सेम होने चाहिए, और बैंड बाजा वाले की कॉलम भी सेम होने चाहिए। यदि दो कॉलम पे चल रहे हैं हमारे कौन, ये आर्मी वाले हैं, 2 ही कॉलम पे हमारे चलने वाले होंगे बैंड बाजा वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बताना है हमको कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं जिसमें ये मार्च कर सके। और दोस्तों जब कभी भी हमारी मैक्सिमम की बात आ जाए, किसकी, मैक्सिमम की, तो हम HCF फाइंड किया करते हैं, क्या करते हैं, HCF, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि HCF का आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है HCF, HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो हो कॉमन हो फैक्टर का, ठीक है ना, फैक्टर की जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन हो उसी को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या हमको बतानी होती है जो कि दोनों में कॉमन मिलनी चाहिए, वो हमारा क्या बताता है, HCF बताता है। ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स एंड नंबर ऑफ बैंड नंबर्स, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो उसका HCF हमारा क्या बताएगा, आंसर बताएंगे। तीसरे का हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, थर्ड नंबर जो है उसी का बता रहे हैं क्या, सॉल्यूशन। तो HCF हमारा आंसर बताएगा, HCF ऑफ 616 एंड 32। आइए निकालते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे लेट A इक्वल टू 616 एंड B इक्वल टू 32। क्यों, क्योंकि 616 बड़ा है और हमारा डिविडेंड बड़ा होता है। 32 हमारा क्या है, डिवाइजर होगा, और डिवाइजर हमेशा डिविडेंड से छोटा होता है। तो आइए यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, क्या होगा, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक, लेस देन बी, यही होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो निकालते हैं इसका, ठीक है ना, इसके हिसाब से 616 एंड 32 इसका इंटू करेंगे, सॉरी, एंड देखिए यहाँ पे हमको इसका क्वोशेंट एंड रिमाइंडर दोनों हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो आइए इसका क्वोशेंट एंड रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं, डिवाइड करके 616। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, 32 टू ज़ा 64 एंड यहाँ 61, 1 टाइम्स आएगा 32, 1295326, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा, 32 9 टाइम्स से करते हैं, कितना आएगा, 288 मीन्स 9 टाइम्स आएगा, 32 9 जा 288, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे 16 8 आएगा, 0 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो क्वोशेंट आ रहा है कितना आ रहा, 19, ठीक, और रिमाइंडर कितना आ रहा, 8, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए अभी भी हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इस कारण से इसी प्रोसेस को हम अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सिंस r does not equal to 0 then let a is equal to 32 and b is equal to 8, ओके। ऊपर का मिटा दें, नोट कर लिया आपने, ठीक। हाँ, तो देखिएगा इसको आगे करते हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। तो यहाँ अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 32 एंड 8 इंटू, देखिए अब यहाँ पे भी हमारा क्या है, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर नहीं पता है, तो आइए उसको भी डिवाइड के थ्रू पता करते हैं। 8 हमारा क्या है, डिवाइजर, 32 हमारा क्या है, डिविडेंड 32, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 4 जा 32, ओके।
32 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट आया हमारा 4 एंड रिमाइंडर इज 0। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा रिमाइंडर है 0 आ चुका है, और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा जो डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस r इक्वल टू 0 therefore HCF of 616 and 32 is equal to 8। okay, hence साथ में नोट करते रहिएगा, hence maximum number of column is 8 in which they can march। ओके, समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कीजिए एंड देन नेक्स्ट हम फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नोट कर लिया, मिटा दें। ओके, व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पे देखेंगे लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके हमें क्या दिखाना है, कोई भी जो हमें पॉजिटिव कोई इंटीजर है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर हो कोई, उसके a मान लेते हैं, उसका स्क्वायर जो होगा उसका किस में होना चाहिए, 3m के फॉर्म में अथवा 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो आगे हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या क्या बात कर रहा है, किसकी, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हम यहां देखेंगे कि सबसे पहले हम मानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए, ठीक है, एंड डी इक्वल टू 3। क्योंकि दोस्तों आप अपने बुक में देखिएगा क्वेश्चन में हमको किस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में हमको इसको दिखाना है, 3m अथवा 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3m प्लस 0 तो लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा इसको यदि हम ऐसे कहें a इक्वल टू, सॉरी ये वहाँ नहीं आपको दिख पाएगा, a इक्वल टू 3m प्लस 1। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ q की जगह पर हमको क्या दिख रहा है, m दिख रहा है, बाकी सेम टू सेम हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको b की जगह पर क्या दिख रहा है, 3। ओके, b की जगह पर क्या दिख रहा है, 3, इसलिए हम b इक्वल टू क्या माने हैं, 3 माने हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, उसी प्रकार करेंगे हम। अब क्या करते हैं, एक ही तो हमारे पास तरीका बचता है इसके आगे मानने के बाद, जो दिया उसको हम ले लिए, भगवान इतना ही हमारे पास अभी दिया है ना, आगे हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या था उनका लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर
0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। समझ में आ रहा? ये था हमारा क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसी पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक, तो a इक्वल टू तो यही लिख देते हैं क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, b की वैल्यू हमारे पास है, तो b की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए b इक्वल टू हमारा क्या है 3, तो b की जगह पर हम क्या रखेंगे 3। ओके 3 एंड यहाँ पे हमारा क्या है q प्लस r। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा अभी हमको r की वैल्यू नहीं पता है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b। कितना है हमारा b इक्वल टू 3। तो पॉसिबल रिमाइंडर हमारे कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रिमाइंडर हमारे कितने हो सकते हैं? देखिएगा 0 r जो है क्या है 0 से या तो बड़ा है या तो 0 के बराबर है, लेकिन 3 से छोटा भी है, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पॉसिबल रिमाइंडर हमारे कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 की यहाँ पे इक्वल लगा होता तब हम कहते 3 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन लगा है। ठीक है, तो r हमारा 3 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, तो r हमारा कितना बनेगा, ये हो सकता है हमारा r। ठीक है ना, r इक्वल टू 0 1 2 हो सकता है। आइए आगे देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे एक एक करके इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं, सिंस r इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3q प्लस 0। ठीक है, ऊपर मिटा दे दोस्तों, लिख लिया इतना आप लोगों ने, साथ साथ में लिखते चलिएगा। ठीक है, ऊपर का मिटा रहे हैं। ठीक, देखिएगा आगे, आगे क्या है, यहाँ पे हो गया, लेकिन एक बात सेम उसी प्रकार करना है, बस इतना करना है। ठीक है ना, इतना करने के बाद उसमें एक एक्स्ट्रा चीज बोला है, क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ए को हम क्या माने थे, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या माने थे, ए माने थे। ठीक है ना, और स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब पूरे में स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और इस टोटल को स्क्वायर, 3 की क्यू का स्क्वायर कह सकते हैं क्योंकि 0 को कोई मतलब रह नहीं गया। सॉल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का करेंगे 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमको सबसे पहला जो प्रूव करना है वो क्या है, सबसे पहले हमको प्रूव करना है 3m और 3m प्लस 1, इसमें से कोई एक हम दिखा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, दोनों भी दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक भी दिखा पाते हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना, बाकी हम सभी का आपको करके दिखाएंगे, आपको जो पसंद आए कीजिएगा, और दोनों भी कर सकते हैं। एग्जाम में आप दोनों करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एग्जामिनर एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे यदि हमको 3m लेना है तो निश्चित सी बात है हमको 3 कॉमन ले लेना है, हर में से यही करना पड़ेगा आगे चल के। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना 3q स्क्वायर। ओके, अब आगे चल के हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। क्यों, इस पूरे को जितना भी कोष्टक के अंदर हमारा बचा उसको हम क्या करते हैं, m की इक्वल मान लेते हैं, सिंस m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ओके, तो ये आपका हो गया प्रूव।
समझ में आ रहा है? क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये आपका हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। यही तो बोला था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर हम किसको माने थे? ए को। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर हम किसको माने थे? ए को माने थे। और इसका स्क्वायर हो गया, और ये देखिए हमारा 3m भी आ गया। ठीक, यही तो हमें शो करना था। कॉमन जितना नंबर से होगी हमारी बाहर, m के पहले जो हमारी नंबर्स होगी उतना कॉमन लेके जितना भी अंदर हमारा कोष्टक के बचेगा उसको हम क्या करेंगे? m के इक्वल मान लेंगे। ठीक, ये हमारा पहला आ गया। आइए r इक्वल टू हम 2 अप्लाई करते हैं। किस में अप्लाई करना है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इक्वल टू 3q प्लस r पे। इसी पे हमको अप्लाई करना है। ठीक है, मैं इधर करता हूँ, देखिएगा ये समझ में आ गया। आइए नंबर सेकेंड r इक्वल टू 1 अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, देखिएगा अब क्या करेंगे? इसी में a इक्वल टू 3q प्लस r इक्वल टू 1 अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि r इक्वल टू हमारा 1 और 2 दोनों आया था, 0 1 2, तो अब हम 1 रख रहे हैं r की जगह पर। ठीक, अब क्या करेंगे? क्या करने के लिए बोला है? इतना आने के बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायर करने के लिए बोला है। एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है हमें, तो स्क्वायर हम करेंगे इसका। तो कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ओके, तो इसका करेंगे, इसका टोटल का स्क्वायर करेंगे और 3q प्लस 1 का टोटल स्क्वायर करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा अच्छे से? ओके, देखिए इसका स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक फार्मूले की तरह लग रहा है। इसको भी हम ए मान लें, इसको भी मान लें, तो सॉरी ए भी नहीं मान सकते, इसको x इसको y। तो क्या लग रहा है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, तो यहाँ कैसे हो जाएगा? 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। क्योंकि ये यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, ऐसा आप लिख देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आइए इसको देखते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 3 जा 9, एंड q का करेंगे q इंटू q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 जा 6, एंड q क्या हो जाएगा? 6q। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं, सही सही लिख देते हैं, आगे पीछे है। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा क्या करेंगे? ए स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं। देखिए हमको एक और ऑप्शन में है। ठीक, क्या है? एक और ऑप्शन में जिसके लास्ट में हमको 1 दिख रहा है, इसको शो करना है। ठीक है ना, 1 जब दिख रहा तो निश्चित सी बात है m को हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की। ठीक है ना, तो इन दोनों में हम यदि कॉमन ले पाएँ, 3 यदि हम कॉमन ले पाएँ तो जो भी बचेगा यहाँ पे हम m रख देंगे, और 1 तो हमारा ऑलरेडी है, 2 हो जाएगा। देखिए आइए, तो यहाँ पे यदि हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे 2q। इसको हम कोष्टक के बाहर ही रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। क्यों? यहाँ पे देखिए m इक्वल टू हम क्या करते हैं? 3 स्क्वायर प्लस 2q मान लिए। ठीक है ना, तो ये देखिए इसको जो टोटल हमारा है इसको हम क्या किए? m मान दिए।
प्लस 1 पहले से ही है, 3 हम कॉमन ले लिए तो हमारा क्या हो गया 3m + 1 प्रूव हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 2 को अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, प्रूव होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आ गया, नोट डाउन कर लिए हैं आप। ओके, मिटाते हैं। आइए यहीं पे इसी पे देखिएगा, इसी पे हम अभी 2 को अप्लाई करके देखते हैं। तो 1 की जगह पर हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं। ठीक, तो वही चीज स्क्वायर करने के लिए बोला है, तो अगेन हम इसका स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। ओके, तो जब स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर, ऐसे किया जाता है। ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग इस प्रकार से किया जाता है। तो एक स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a²। ओके, और यहाँ पे देखिएगा उसी प्रकार से इसको यदि हम x मान ले, इसको y मान ले, ठीक है ना, तो x + y का होल स्क्वायर दिख रहा, तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए 3q² + 2 का स्क्वायर प्लस 2 × x क्या है हमारा 3q एंड y क्या है हमारा 2। ओके, क्यों लगाए हैं इसका आप मतलब लिख दीजिए, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy। ठीक है, समझ में आ रहा, देखिएगा इधर थोड़ा छोटा लिखा है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिएगा आगे a² = 3q का स्क्वायर करें, 3 3 जा 9q²। ठीक, समझ में आ रहा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। ठीक, 12 एंड q एक ही है तो q लिख देंगे। ठीक, आगे समझ में। अब आइए इसको आगे देखते हैं कि हम 3m + 1 या फिर 3m के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं a² = सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं 9q² + 12q + 4। अब यहाँ से यदि हम चाहें, देख रहे हैं कि 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म में करना है। ठीक, तो यह 3m मतलब कि इन सभी में से यदि हम 3 ले लें तो जो कोष्टक के अंदर बचेगा उसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन कॉमन लेने की भी एक विधि होती है। ठीक है ना, कॉमन लेने का एक तरीका होता है कि वो एक मल्टीपल में होना चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम 4 में 3 कॉमन लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो एक तो हमारा ये हट गया, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, अब इसके बारे में हम ट्राई करेंगे। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा 9q² + 12q + 3 + 1 लिख सकते हैं ऐसा, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट हमको दिख रहा कि 1 हमारा लास्ट में मिल रहा है। ठीक है ना, +1 लास्ट में मिल रहा है, बस इसमें से यदि हम 3 इतने में 3 कॉमन ले पाए जो बचेगा m मान देंगे। समझ में आ रहा, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए आगे a² = यहाँ से यदि हम 3 कॉमन लेते हैं तो इसको कोष्टक लगाते हैं। ठीक है ना, वैसे भी जो यहाँ पे दिया हो वही कॉमन लें, उसके बाद आगे हम आ ही जाएगा कॉमन अपने आप। देखिएगा 3q² आएगा, इसमें से 3 कॉमन लिए थे तो 3 4 जा 12 है ना, 4q एंड ये 3 है, 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड +1। देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ देखिएगा इस पूरे को हम क्या मान लें m, तो हमारा क्या बन जाएगा 3m + 1। क्या आ गया a² = 3m + 1। क्यों, क्योंकि m = हम क्या माने हैं 3q² + 4q + 1। ठीक, इसको हम मान दिए।
ये भी हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है ना, प्रूफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए हैं? मिटा दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या कहता है, मैं समझा देता हूं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे यदि वीडियो ध्यान से देखा आपने तो। देखिएगा, लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, वही करेंगे कि आप सबसे पहले मान लेंगे लेट ए मान लेंगे, ठीक है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, ए मान लेंगे। और बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 9m+1। क्या दिया हुआ है, 9m+1। यदि हम इसको ए इक्वल टू लिख दें तो देखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह ये दिख रहा है। ठीक है ना, तो ए इक्वल टू तो नहीं पता, हमें फाइंड करना होगा, है ना। और यहाँ पे देखिएगा हमारा ये हमारा क्यू की जगह पर m है और b की जगह पर 9, तो b इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 9 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके आप 4th नंबर क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा आपको कि उसमें आपने स्क्वायर किया था और इसमें आपको क्यूब करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं, इसको बहुत ही आसान है, उसी प्रकार से आप प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो इसको आप घर पे लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, और उस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो पसंद करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।